दोस्तों आज एक बार फिर मेरे चैनल पे आप सब दोस्तों को खुशामदीद। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस क्रेज़ी 3x3 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्रेज़ी 3x3 रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना काफ़ी आसान है। अगर हम सिंपल 3x3 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं तो ये क्रेज़ी 3x3 रूबिक्स क्यूब हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर बात की जाए सिंपल 3x3 रूबिक्स क्यूब की, तो इस सिंपल 3x3 रूबिक्स क्यूब में हमारे पास टोटल 3 किस्म के पीस हैं। तो ये जो 3 कलर के पीस हैं ये हमारे कॉर्नर्स हैं, और ये जो दरमियान में 2 कलर वाले पीस हैं ये हमारे एजेस हैं। और इस 3x3 रूबिक्स क्यूब में हमारे पास ये जो दरमियान वाले पीस हैं ये सेंटर्स हैं। कुछ इसी तरह का सीन हमारा इस 3x3 क्रेज़ी रूबिक्स क्यूब में भी है, लेकिन इस क्यूब में हमें कॉर्नर, एजेस और सेंटर के अलावा हमें ये स्मॉल एजेस भी दिए गए हैं। इस वजह से ये क्यूब थोड़ा सा नॉर्मल 3x3 रूबिक्स क्यूब से मुश्किल और थोड़ा ट्रिकी है। तो इस क्रेज़ी 3x3 रूबिक्स क्यूब में हमारे पास 2 किस्म के एजेस हैं। एक हमारे ये जो बड़े साइज़ के एज पीस हैं, और इसके अलावा हमारे ये इनर एजेस, और इनको हम स्मॉल एजेस भी बोलेंगे। तो काफ़ी हद तक इस क्यूब को सॉल्व करने का तरीका सिंपल 3x3 रूबिक्स क्यूब की तरह ही है, लेकिन कुछ स्टेप नॉर्मल 3x3 रूबिक्स क्यूब से मुख्तलिफ हैं। तो चलिए अब इस क्यूब को स्क्रैम्बल कर दें और फिर इसके बाद इस क्यूब को सॉल्व करना सीखेंगे। क्यूब अच्छी तरह से स्क्रैम्बल कर दिया मैंने, तो अब इस क्यूब को सॉल्व करते हैं। इस क्यूब में हमारा जो सबसे पहला स्टेप है, जो हम इस क्यूब को सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो ये जो हमारा वाइट सेंटर है इसको हमने यूँ इस तरह नीचे बॉटम में रखना है। और सबसे पहले हमने अपने पीस यहाँ से मैच करने हैं, यानी कि जिस तरह ये हमारा रेड सेंटर है तो यहाँ पे हमारा छोटा रेड एज पीस लगेगा। तो इस नीचे वाली लेयर को हम कुछ इस तरह से रोटेट कर देंगे। तो ये देखें हमारा ये इस सेंटर के साथ ये छोटा रेड एज पीस मैच कर गया। इसी तरह इस साइड पे ग्रीन, इस साइड पे ऑरेंज और इस साइड पे ब्लू। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो ये है कि हमने वाइट का जो ऑपोजिट है येलो, यहाँ पे 4 छोटे एज पीस को, सॉरी इस साइड पे नहीं बल्कि ये जो हमारी वाइट साइड है इस पे हमने ये 4 छोटे एज पीस इकट्ठे करने हैं। तो ये हमारे एज पीस उसी लाइन में होते हैं। जिस तरह हमें यहाँ पे वाइट एज पीस चाहिए तो इसी लाइन को हम ऐसे रोटेट करेंगे तो ये हमारा एज पीस आ जाएगा। इसी तरह हमें इस साइड पे छोटा एज पीस चाहिए तो जस्ट हम इसको इस तरह रोटेट करेंगे तो हमारा ये चौथा छोटा एज पीस भी हमें मिल जाएगा। तो ये था पहला स्टेप कि हमने 4 छोटे एज पीस यहाँ पे लगाने हैं। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो ये है कि हम इस क्यूब को कुछ इस तरह पकड़ेंगे। वाइट को हम इस तरह बॉटम में लेंगे। अब हमने यहाँ टॉप लेयर पे ये जो हमारे वाइट कलर के एज पीस हैं इनको हमने यहाँ पे ढूंढना है। यहाँ पे ढूंढ लेंगे, या हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे हम 4 इस तरह के एच पीस इकट्ठे कर लेंगे। जैसे ये तीसरा आ गया, इसको साइड पे करके वापस ये जो छोटा वाला एच पीस है इसको लाजमी नीचे ले कर जाएंगे। और फिर इसके बाद ये हमारा लास्ट ब्लू वाला एच पीस, तो इसको ऊपर अगर लेके जाएंगे ये 4 ऊपर आ जाएंगे, लेकिन इसको जब नीचे लेके जाएंगे तो हमारा कोई ना कोई एच पीस नीचे रह जाएगा। तो बस ये 3 हमें काफ़ी हैं। अब जो हमारा अगला स्टेप है वो ये है कि हमने ये जो बड़े एच पीस हैं इनके साथ इन छोटे एच पीस को मिलाना है। जैसे ये देखें हमारा ये वाइट और ब्लू है, तो हमें पता है कि ये वाइट और ब्लू हमारा इस जगह पे लगेगा क्योंकि ये ब्लू का सेंटर है, ये वाइट का। तो यहाँ पे लगाने के लिए इस पीस को हम यहाँ पे इस जगह पे हाइट रोकेंगे, इस जगह पे, यानी कि ये पीस हमने इधर लगाना है। अब हम इस लेयर को रोटेट करके जो हमारा छोटा एज पीस है इसको ऊपर ले आएंगे। अब ये ऊपर आ गया। अब इस वाइट ब्लू को हम इस छोटे एज पीस के साथ इस तरह फिक्स कर देंगे और फिर इसको वापस अपनी जगह पे नीचे भेज देंगे। तो ये हमारा पहला एज पीस ठीक तरीके से लग गया। अब ये हमारा वाइट और ऑरेंज है, ये वाइट और रेड है, कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये वाइट रेड को सिलेक्ट कर लें। अब ये वाइट रेड हमारा हमें पता है कि इस जगह पे लगेगा, तो अब इस एज पीस को यहाँ पे रहने देंगे और छोटे वाइट एज पीस को ऊपर लेके आएंगे। तो ये छोटा वाइट एज पीस है। अब इस वाइट रेड एज पीस को इसके साथ हमने इस तरह मैच कर देना है। ये मैच हो गया। अब हम इसको अपनी जगह पे नीचे भेज देंगे। तो ये हमारा दूसरा एज पीस भी लग गया। अब ये हमारा वाइट और ऑरेंज है, इस वाइट ऑरेंज ने इस जगह पे आना है। तो पहले पीस को हम इस जगह पे सेव रखेंगे, फिर इस लेयर को ऐसे ऊपर ला के इस छोटे वाइट एज पीस को ऊपर लाएंगे और फिर इस टॉप लेयर को इस तरह रोटेट करेंगे। अब ये हमारा छोटा एज पीस और ये बड़ा एज पीस दोनों फिक्स हो गए। अब इन
इसको सिंपल इस तरह नीचे ले जाएंगे। तो ये भी हो गया, ये भी, ये भी। अब आखिरी हमारा वाइट और ग्रीन एज पीस है। तो पहला काम हमने ये करना है कि इसको ऊपर टॉप लेयर पे भेजना है। तो जस्ट हम इसको ऊपर भेज के ऐसे साइड पे कर देंगे और इस लेयर को वापस अपनी जगह पे ठीक कर देंगे। अब ये हो गया हमारा वाइट और ग्रीन। अब वाइट और ग्रीन ने इस जगह पे लगना है। तो इस लेयर से हमने दूर किसी भी जगह पे इस पीस को रोक लेना है। जैसे यहाँ पे ये पीस है, तो अब इस पीस ने इस जगह पे लगना है। तो जस्ट हम इस लेयर को ऊपर लेके आएंगे और ये हमारा छोटा वाइट एज पीस इसके साथ इस बड़े एज पीस को मिलाएंगे और फिर इसको नीचे अपनी जगह पे भेज देंगे। तो ये हमारा पहला स्टेप मुकम्मल हो गया कि हमने वाइट का क्रॉस बना लिया, अपने छोटे एजेस को बड़े एजेस के साथ मैच कर दिया और साथ साथ हमारा क्यूब इस जगह से भी मैच कर रहा है। तो ये हमने लाजमी मैच करना है इस जगह से भी। तो अब इसके बाद जो अगला स्टेप है वो सेम सिंपल 3x3 रूबिक्स क्यूब वाला है कि हमने अपने कॉर्नर पीस लगाने हैं। तो कोई नया तरीका नहीं है, सेम उसी तरह लगाएंगे जिस तरह हम सिंपल 3x3 रूबिक्स क्यूब में लगाते हैं। जैसे ये वाइट ऑरेंज है, इसको हमने यहाँ पे लगाना है। तो सिर्फ इसको ऐसे नीचे ला के इसके साथ मैच करके ऊपर भेज देंगे। अब इसी तरह ये वाइट ग्रीन है, वाइट ग्रीन ने इस जगह पे लगना है। तो इसको नीचे ला के वाइट ग्रीन को लगा देंगे। तो ये स्टेप सेम सिंपल 3x3 रूबिक्स क्यूब वाला है, इसलिए ये थोड़ा मैं तेज़ी से कर रहा हूँ। ये पीस भी लग गया। अब लास्ट हमारा ये इस पीस को एक बार ऐसे उठाएंगे ऊपर और फिर ये वाइट ब्लू है, इस पीस ने इस जगह पे लगना है। तो इसको नीचे ला के यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरह हमारा ये पहला स्टेप और पहली लेयर मुकम्मल हो गई। हमारा वाइट का फेस बन गया, हमारी ये साइड्स मैच कर गई और साथ साथ हमारे ये छोटे एजेस इन सेंटर्स के साथ मैच हो गए। अब क्यूब को हम इस तरह पकड़ेंगे और अपनी जो सेकंड लेयर है उसको भी सेम सिंपल 3x3 रूबिक्स क्यूब की तरह ही सॉल्व करेंगे। जैसे ये हमारा ग्रीन ऑरेंज है, तो पहले ग्रीन को ग्रीन से मैच करेंगे। अब इस ऑरेंज ने इस जगह पे आना है, तो पहले इसको इससे दूर ले गए, फिर इस लेयर को ऊपर उठा के इस पीस को वापस अपनी जगह पे ले आए। अब इस कॉर्नर को इस एज के साथ मैच करके हमने पेयर बना लेना है। अब ये पूरा पेयर हम इस साइड पे सेव करेंगे क्योंकि हमने इसको यहाँ पे डालना है। तो ये कोई नया तरीका नहीं है, ये सिंपल 3x3 रूबिक्स क्यूब वाली ट्रिक है। इसी तरह ये हमारा ऑरेंज ब्लू एज पीस, अब इस ऑरेंज ब्लू ने इस जगह पे लगना है। तो लिहाजा इसको पहले इससे दूर करेंगे, फिर इस लेयर को ऊपर ले आएंगे, इस पीस को वापस अपनी जगह ला के इस कॉर्नर के साथ इसका पेयर बना देंगे। अब इस पूरे पेयर का हमने यहाँ पे डालना है। तो पहले इसको एक बार इधर लेके आएंगे, फिर इस लेयर को ऊपर करके इस एज पीस को इधर ले आएंगे। अब दोबारा हम कोई पीस ढूंढ लेते हैं जिसमें येलो स्टिकर ना हो, जैसे ये ब्लू रेड। अब इस ब्लू रेड ने इस जगह पे लगना है। तो पहले इसको दूर करेंगे, इस लेयर को ऊपर, इस पीस को वापस अपनी जगह, फिर कॉर्नर के साथ पेयर बना के इस पूरे पेयर को हम इधर डाल देंगे। ये भी लग गया। अब आखिरी हमारा ये रह गया ग्रीन और रेड। तो पहले यहाँ से रेड के साथ मैच किया, इस ग्रीन को इधर लगाना है। तो पहले दूर करके इस लेयर को ऊपर, फिर इस एज पीस को वापस इस कॉर्नर के साथ पेयर बना के इस पूरे पेयर को इधर डाल देंगे। तो ये हमारी दूसरी लेयर भी मुकम्मल हो गई। तो ये भी सिंपल 3x3 रूबिक्स क्यूब वाली ट्रिक थी। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो हमें पता है कि हम इस सिंपल 3x3 रूबिक्स क्यूब में येलो का क्रॉस बनाते हैं। तो सेम सीन हमारा इस क्रेज़ी 3x3 रूबिक्स क्यूब में भी है। तो ये हमारे पास येलो एल शेप है। तो यहाँ से हम क्यूब को पकड़ेंगे और फार्मूला लगाएंगे FRU R', U', F'। तो ये हमारे पास एक येलो स्ट्रेट लाइन आ गई। दोबारा फार्मूला लगाएंगे FRU R', U', F'। तो ये हमारा येलो का क्रॉस बन गया। ये भी सेम सिंपल 3x3 रूबिक्स क्यूब वाली ट्रिक है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। नॉर्मल 3x3 रूबिक्स क्यूब में तो हम जो है वो अपने ये बड़े एच पीस मैच करते हैं, लेकिन इसमें हमने ये छोटे एच पीस मैच करने हैं। जैसे ये हमारा ग्रीन है, तो इसको एक बार इधर रोटेट करेंगे तो देखें ये छोटा एच पीस ग्रीन के साथ सेंटर के साथ मैच हो गया, ये ऑरेंज मैच हो गया। तो इस क्यूब में हमने पहले छोटे एजेस को अपने सेंटर के साथ मैच करना है। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि इन पीस को हमने लाजमी यहाँ पे मैच रहने देना है, यानी हम इस लेयर को इस तरह रोटेट नहीं करेंगे। उसके बाद हम कोई भी एक एज पीस ऐसा ढूंढेंगे जो अपनी जगह पे प्रॉपर मैच कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमारा ये एज पीस मैच नहीं कर रहा, ऊपर तो येलो ठीक है लेकिन इधर ग्रीन नहीं है, यहाँ भी ऊपर येलो है लेकिन इधर ऑरेंज नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। अब इस एज पीस को अगर हम देखें तो ऊपर से भी मैच कर रहा है, इस जगह से भी। तो एक एज पीस लाजमी हमने ढूंढना है। अगर नहीं मिलता तो फिर हम पहली दफ़ा फार्मूला लगाएंगे तो हमारा एक एच पीस हमें मिल जाएगा।
तो इस वाले केस में हमें एक एच पीस पहले से मिला हुआ है, तो ये एच पीस हमारा सही लगा हुआ है, तो इसको हमने इस तरह अपने सामने रखना है। तो यहाँ से हम 3x3 रूबिक्स क्यूब पर फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला है आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम। तो एक बार हमने फार्मूला लगाया तो देखें ये पीस तो पहले से अपनी जगह पे था, अब ये भी अपनी जगह पे आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। लेकिन कभी कभी हमारे पास एक और केस भी आता है, कभी कभी हमारे पास इस तरह का केस भी आता है कि हम जब छोटे एच पीस को अपनी जगह पे मैच करते हैं तो हमारा कोई भी एच पीस अपनी जगह पे मैच नहीं कर रहा होता। जैसे ये देखें, ये भी मैच नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी। तो इस तरह की सिचुएशन आए तो हम क्यूब को किसी भी एंगल से पकड़ लेंगे और फिर अपना फार्मूला लगाएंगे आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम। अब एक दफ़ा फार्मूला लगाया, अब हम क्यूब को चेक करेंगे। तो क्यूब को हमने इस तरह चेक करना है, इस लेयर को रोटेट करके चेक नहीं करना। अब ये देखें, ये एच पीस हमें मिल गया, बाकी कोई एच पीस भी मैच नहीं हो रहा। तो इस एच पीस को सामने रखेंगे और दोबारा वही फार्मूला लगाएंगे आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम। तो ये भी लग गया, ये भी लग गया, ये भी, ये भी। तो कई बार हमें ये फार्मूला 2 बार लगाना पड़ता है। अगर पहली दफ़ा पीस सही नहीं लगते तो दोबारा यही फार्मूला लगाएंगे, तब हमारे पीस अपनी जगह पे लगेंगे। तो ये स्टेप मुकम्मल हो गया। अब हमने कॉर्नर पीस लगाने हैं, सेम सिंपल 3x3 रूबिक्स क्यूब की तरह। तो पहले देखते हैं कि कोई ऐसा कॉर्नर पीस जो अपनी जगह पे मैच कर रहा हो। तो ये कॉर्नर पीस मैच नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, और ये भी। कोई भी कॉर्नर पीस हमें ऐसा नहीं मिला जो अपनी जगह मैच कर रहा हो। तो हम क्या करेंगे, क्यूब को किसी भी एंगल से पकड़ेंगे और फार्मूला लगाएंगे एल प्राइम यू आर यू प्राइम एल यू आर प्राइम यू प्राइम। अब लाजमी कोई ना कोई एक कॉर्नर पीस ऐसा निकल आएगा जो अपनी जगह मैच कर रहा है। तो ये देखें, ये अपनी जगह मैच भी कर रहा है और अपनी जगह प्रॉपर बैठ भी गया। अब इस एच पीस को हमने इस साइड पे रखना है, यानी राइट साइड पे अपने सामने, और दोबारा यही फार्मूला लगाएंगे एल प्राइम यू आर यू प्राइम एल यू आर प्राइम यू प्राइम। तो ये कॉर्नर पहले से मैच था, ये भी आ गया अपनी जगह, ये भी आ गया, ये भी। अब सिर्फ इन 2 कॉर्नर को हमने अपनी जगह पे बिठाना है। तो पहले किसी भी एक कॉर्नर को सिलेक्ट कर लेंगे, इस जगह पे रखेंगे और फिर करेंगे आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो ये हो गया। अब इसको हटा देंगे और इसको ठीक करेंगे आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, और ये पीस भी अपनी जगह पे लग गया और हमारा ये क्यूब सॉल्व हो गया। तो ये क्यूब काफ़ी आसान था सॉल्व करना। तो जाते जाते मैं तमाम दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।